हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू वीडियो है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसके बाद एमसीक्यू पढ़ाने वाला हूँ। आप एक बार पीडीएफ पे नजर मार लीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने पीडीएफ को जो है इंक्लूड कर रखा है और बहुत ही आसानी से मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास की बात की जाए तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिका। तो इस पुस्तक में जो है भारत के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, इसीलिए भारतीय इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है हिस्टोरिका। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है और यही हेरोडोटस है, ठीक है। इनका चित्र मुझे नहीं मिला था तो एक स्टेचू की चित्र है, उसको ला करके मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इतिहास के प्रमुख स्रोत, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम कैसे जानते हैं तो उसके प्रमुख 4 स्रोत हैं। देखिए, पहला आपका है धर्म ग्रंथ, जैसे पुस्तकें हैं, आपका भगवत गीता है, ऋग्वेद है, ठीक है। ऐसे बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय, कल्पसूत्र, जैन धर्म में ऐसी कई सारी पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को जानते हैं। ऐतिहासिक पुस्तक, ठीक है, जो प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक है उनसे, और विदेशियों का विवरण, जो विदेशी यात्री लोग हमारे देश में आए उन्होंने अपने विचारधाराओं को प्रस्तुत किया अपने पुस्तक में, उसके माध्यम से, और पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा, ठीक है। जो प्राचीन समय में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता रही, ठीक है, वैदिक सभ्यता रही, उसके जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले उसके आधार पर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो ये 4 आपके प्रमुख स्रोत थे, ठीक है। और भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक प्राचीन काल, जिसको इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, और एक मध्यकालीन इतिहास, मिडावल हिस्ट्री, और तीसरा आपका जो है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इनका मैंने टाइम भी रख रखा है, लिख रखा है। तो देखिए, प्राचीन काल का जो टाइम पीरियड है वो 8000 बीसी से लेकर के 712 बीसी तक है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया है, 712 बीसी नहीं होता है, 712 जो है एडी होता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, समझ जाएगा। मिडावल हिस्ट्री जो है ये 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक रहा, और 1707 से लेकर के अब तक जो है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा थोड़ा सा आप सभी को बेसिक बताने की कोशिश किया हूँ मैं। और अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर, और इसमें मैंने 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए इंक्लूड करा है और 20 क्वेश्चन जो है मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया, ठीक है। तो कौन ऐसा विदेशी यात्री था जिसने भारत का सबसे पहले दौरा किया? मेगास्थनीज ने। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था और यही एक विदेशी यात्री है जो सबसे पहले आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका नाम था। और इंडिका नामक पुस्तक में जो है भारतीय इतिहास के जो है दर्शन मिलता है, इसीलिए हम लोग इतिहास को जो यात्री के विवरणों द्वारा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था, ठीक है। कौन सा ऐसा स्थान है जो विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था, ये एक महाजनपद था। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये तीनों जो है विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला ये विश्व का सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन जो है विश्वविद्यालय है, और नालंदा जो है ये आपका जो है, ये भी आपका जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, शून्य की खोज किसने की, ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 14 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पंचतंत्र एक ऐसा पुस्तक है जिसको 15 इंडियन लैंग्वेज में यानी कि भारतीय भाषाओं में और 40 जो है आपका विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 5वां है, न्यूमिसमेस्टिक, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो न्यूमिसमेस्टिक से ये जो है दोस्तों, ये है आपका सिक्कों और धातुओं के अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, बी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हतोपदेश के लेखक कौन है, ठीक है। हतोपदेश के लेखक कौन है इनमें से? तो नारायण पंडित है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है, यानी कि किसने नाट्यशास्त्र की रचना की, ठीक है। तो किसने की? तो भरत मुनि ने की, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये पुस्तक है और पुस्तकों से ही हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा वीडियो यूजी के लिए और पीजी के लिए आपको पेड कोर्स में मिल रहा है और फ्री में भी मिल रहा है, तो यहीं से पढ़िए, ठीक है। हालांकि पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हम नहीं चला रहे हैं, लेकिन और भी कई सारे यूट्यूब चैनल जो है पेड कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 58 ईसापुर में, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, निम्नलिखित में से किसकी अ, चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ठीक है, तो किसको जो है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। सी विकल्प आपका यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है यानी 12, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये जो है बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म के लिए जो है प्रसिद्ध था। बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। इसकी स्थापना किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की? तो कुमारगुप्त ने की थी। किसने? कुमारगुप्त ने जो है इसकी स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, वह कौन सा मार्ग है? तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, मलिंद पोह। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। ठीक है, आधुनिक मानव जो है उसके हाल ही का पूर्वज कौन है? इनमें से कौन होगा सही आंसर आप सभी का? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो क्रो मैग्नन मनुष्य, ठीक है, ये जो है मनुष्यों के पूर्वज थे जो हाल ही का मानव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जिसकी खुदाई होने से ये पता चला कि भारत और रोम में के बीच में एक व्यापारिक संबंध था? ठीक है, तो वो कौन सा है? तो अरिक मेडू। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ठीक है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम सॉरी रूप कौन सा है इनमें से? तो आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया कौन सा अनाज था? तो गेहूं और जौ था। बा विकल्प यानी कि बी विकल्प, सॉरी थोड़ा हिंदी 2-4 दिन से पढ़ा रहे हो इसलिए बा विकल्प ये सब आ रहा है मेरे मुख से। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा हालांकि। ठीक है, इतने समझदार तो है ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ठीक है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ठीक है, तो रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है, राजा रुद्र दमन के। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस प्रकार रखकर दफनाते थे? देखिए, ताम्र पाषाण कालीन में जो महाराष्ट्र के लोग थे उस समय वहाँ के, तो जो मृतक यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता था व्यक्ति, तो उनकी डेड बॉडी को अपने घर के फर्श में जो है दफना देते थे। वो किस तरीके से दफनाते थे? ठीक है, तो कुछ दिशा में रखते थे, ये उत्तर और दक्षिण की ओर दिशा में रखते थे। ठीक है, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका और इस वीडियो का लास्ट है आपका। और तो दोस्तों मैंने देखिए आपको कितनी तेजी से और कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी आएगा और आपके लिए है CET PG एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है मुझे। आप लोग देख पा रहे होंगे व्यूज़ वगैरह नहीं जाता है, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं लिख करके लाता है, जो लिख के लाते हैं पैड कोर्स में लाते हैं। और पैड कोर्स में भी ऐसे आपको कम टाइम में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिलने वाली है। 20 मिनट जो है 30 से 40 मिनट तक आपको पढ़ाते ही रह जाते हैं। यूट्यूब पे कहीं भी चले जाइए। ठीक है, चलिए खैर वो सब अलग बात है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं और शैलचित्र के लिए जो है भीम बेटिका प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।